हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। व्हाट इज़ द नंबर? यानी एक नंबर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर को एज्यूम कर लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी हैं वो उस नंबर पर हम अप्लाई कर सकें। तो लेट द नंबर बी x। हमने नंबर को एज्यूम कर लिया, नंबर है x। अब क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस दी हैं वो इस x यानी इस नंबर पर जो हमने एज्यूम किया है उस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो जस्ट लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस में जो जो कंडीशन है अब सीधा उस नंबर पर लगा देते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, यानी जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया और क्या मिलता है उसको, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द नंबर, यानी x का 3 टाइम्स यानी 3x। इक्वेशन बन गया। अब जैसे ही आपके पास इक्वेशन बन जाता है, जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में इक्वेशन को सॉल्व किया था वैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को ऑफ किया, ब्रैकेट ऑफ किया और सिंप्लीफाई किया। आपके पास आ गया 8x - 20 लेफ्ट हैंड साइड और वेरिएबल 3x आ गया राइट हैंड साइड में। अब वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया जैसे आप हमेशा करते हैं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। अब सिंपली वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वेरिएबल है आपके पास x, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे 5x = 20 और x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 20/5 यानी 4। x की वैल्यू आपके पास आ गई 4, यानी अमीना जिस नंबर के बारे में सोचती है वो है 4। ओके, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, x = 4। ओके, जस्ट आप लिख दीजिए, आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द नंबर। आप लिख दीजिए द नंबर इज़ 4। द नंबर इज़ 4। सिंपल क्वेश्चन है। बस स्टेटमेंट का काम क्या होता है, स्टेटमेंट का काम होता है आपको इक्वेशन फॉर्म करना। स्टेटमेंट में कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको आप अप्लाई करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे और बाकी बाद में आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर एक्चुअली 2 नंबर हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी 2 नंबर है, यानी हम एज्यूम कर लेते हैं एक नंबर को, लेट वन ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज या पॉजिटिव नंबर बी x। एक x है तो दूसरा उसका 5 टाइम्स है, तो x का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ लिखा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। तो हमने एक x लिया तो दूसरा उसका 5 टाइम्स यानी 5x हो गया। अब जो जो कंडीशंस क्वेश्चन में है वो इन नंबर्स पे हम लगा देते हैं। ओके, तो चलिए लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो सबसे पहले 21 ऐड करिए दोनों नंबर्स में। आपने ऐड किया बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, यानी जो आपका एक नंबर है वह दूसरे नंबर का 2 टाइम्स हो जाता है। यानी जो बड़ा नंबर होगा आपके पास वो उसका 2 टाइम्स होगा। यानी यदि हम छोटे नंबर में 2 से उस छोटे नंबर को 2 टाइम्स कर देते हैं तो यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने वैसा ही किया। अब इक्वेशन बन गई आपके पास, ब्रैकेट ऑफ करिए। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपने वेरिएबल को लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट कर लिया। अब आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है -3x = -21, x = 21 - 21 - 3। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 7। ठीक है, ये तो हो गया x, यानी एक नंबर। दूसरा नंबर ही फाइंड करना है आपको, 2 नंबर है ना। द नंबर आर, फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर उसका 5 टाइम्स है यानी 7 × 5 = 35। ये हो गया आपके दोनों नंबर। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी एक 2 डिजिट नंबर है और उसकी डिजिट का समय है 9। तो पहले समझ लीजिए 2 डिजिट नंबर होता क्या है। जैसे ये 12 है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें 2 का प्लेस वैल्यू है 1s और 1 का प्लेस वैल्यू है 10s। ठीक है, यानी जब हम डिजिट को एज्यूम करेंगे तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिजिट को एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स द डिजिट एंड वंस प्लेस बी x, यानी जो डिजिट वंस प्लेस पे है उसको हमने एज्यूम कर लिया वो
x है, ठीक है। तो जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 9 है, एक x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये आपने एज्यूम कर ली दोनों डिजिट, ओके। अब नंबर कैसे बनता है वो देख लीजिए। देखिए जैसे 12 है, 12 कैसे बनेगा, जब हम 10 इंटू 1 प्लस 2 लिखेंगे, यानी जो टेंस प्लेस पे डिजिट होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वंस प्लेस पे होगी उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो चलिए करते हैं ऐसे ही। टेंस प्लेस पे हमारे पास डिजिट है 9 माइनस एक्स, यानी 9 माइनस एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से और x को किया 1 से, यानी x को एज इट इज़ लिख दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दी है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, यानी जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज करें, जैसे 12 को 21 कर दें आप, इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। पहले तो ओरिजिनल नंबर देखिए, आपने ये लिखा ओरिजिनल नंबर और डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद आपके पास नंबर क्या बनेगा, यानी जहाँ पर जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो टेंस पे चली जाएगी और जो टेंस पे है वो वंस पे आ जाएगी। ये आपने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, ओके। अब ये कहते हैं कि जो आपके पास न्यू नंबर है वो 27 ज़्यादा है, यानी यदि आप ओरिजिनल में 27 ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यही हमने किया, ओरिजिनल नंबर में हमने 27 ऐड कर दिए, दोनों बराबर हो गए। अब सिंपली आप ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए। ब्रैकेट ऑफ किया आपने, राइट हैंड साइड में 10x में से x को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास आएगा 9x प्लस 9, ये राइट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया, माइनस 10x से x सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 9x हो गया, और राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया और कॉन्स्टेंट्स को राइट में शिफ्ट किया और साइन भी चेंज किया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर 18x आ गया और यहाँ पर आता है माइनस 108, यानी 108। x की वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस 108 अपॉन 18। आप जब कैंसिल करेंगे x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6। अब आपको फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर आपको फाइंड करना है। और ओरिजिनल नंबर क्या है आपके पास, ओरिजिनल नंबर है 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो इस ओरिजिनल नंबर में आपने x की जगह लिखा 6, यानी x की वैल्यू पुट किया आपने और आपके पास आंसर आ जाता है 36, यानी ओरिजिनल नंबर है 36। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। ये वहाँ पर दोनों का सम 9 दिया था, यहाँ बताया है कि एक डिजिट का दूसरा डिजिट 3 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लेते हैं कि एक x है, यहाँ पर टेंस या वंस प्लेस आप दोनों में से किसी भी डिजिट को ले सकते हैं, ठीक है। लेट द डिजिट ऑफ द नंबर बी x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3x। एक x हो गया डिजिट, दूसरा हो गया 3x, ओके। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो x को वंस प्लेस पे लें या टेंस पे लें, दोनों कंडीशन में क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, पहले ऐसा करते हैं, पहले नंबर को नंबर फॉर्म कर लेते हैं। तो नंबर में हम ऐसा करते हैं, x को टेंस प्लेस पे ले लेते हैं, ठीक है। 10 इंटू एक्स प्लस 3x, यानी x हो गया हमारा टेंस प्लेस पे और 3x लिया हमने वंस प्लेस पे और नंबर को फॉर्म किया। अब क्वेश्चन कहता है आपके, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, जैसे आपने क्वेश्चन 3 में किया था, यहाँ पर भी डिजिट को इंटरचेंज करना है। एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, और जो रिजल्टिंग नंबर होगा उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करना है। यू गेट 88, यानी जब आप ओरिजिनल नंबर को और जो नया नंबर बना है दोनों को ऐड करेंगे आपके पास इक्वल टू 88, यानी दोनों को ऐड करके आपके पास आता है 88। ये आपका न्यू नंबर है और ये है आपका ओरिजिनल नंबर, दोनों को ऐड किया इक्वल टू 88 दिखाया। अब सिंपली ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए, आपने ब्रैकेट ऑफ किया इक्वल टू 88। अब x टर्म को ऐड किया आपने 44x आया और कांस्टेंट टर्म आपके पास 88 है, x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 88 अपॉन 44, ये हो गया आपके पास 2, x की वैल्यू आ गई 2। बट आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या है, ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस 3x, 10x प्लस 3x। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 10x प्लस 3x में 10 इंटू 2, 3 इंटू 2 आपके पास आ जाता है
26, यानी ओरिजिनल नंबर आपका है 26। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो एक एज का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। एक सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम द सोबोज प्रेजेंट एज। एक सोबो है, एक उसकी मम्मी है, तो एज्यूम कर लेते हैं सोबो छोटा है तो सोबो की एज एज्यूम कर लेते हैं। लेट सोबोज प्रेजेंट एज बी एक्स। आपने सोबो की प्रेजेंट एज एक्स एज्यूम की, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम, 6 टाइम है तो x का 6 टाइम क्या हो जाएगा? 6x। दोनों की प्रेजेंट एज आपको मिल गई। सोबो की प्रेजेंट एज है x और सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज विल बी 6x। आगे कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन आपके पास आती है सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल बाद, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सोबो की 5 years, आज से 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? आज x है तो x + 5, यानी आफ्टर 5 years सोबोस एज विल बी x + 5, और वो कितना हो जाएगी? 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज है 6x और उसका 1/3 किया हमने। अब दोनों 3 से 6 को कैंसिल किया, आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आप सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ जाती है x = 5, ठीक है। यानी सोबो की एज तो आपको मिल गई। सोबोज प्रेजेंट एज कितनी मिल गई आपको? वो है = 5 years। मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर की एज है आपके पास 6 टाइम ऑफ सोबोज एज, तो 6x, यानी सोबो की मदर की एज हो जाएगी, सोबोज मदर्स एज, सोबोज मदर्स एज is equal to 30 years, यानी 5 6 ज़ा 30। ओके, 6x है, x की वैल्यू पुट किया, 6 5 ज़ा 30। क्वेश्चन नंबर 6, देर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये एक प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर प्लॉट एक शेप है, यानी रेक्टेंगुलर शेप है, रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट are in the ratio 11:4 and the rate of ₹100 per meter. It will cost the village panchayat 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? देखिए यहाँ पर आपको लेंथ और ब्रेथ दिया है, बट वो रेशियो में है। तो आपको पता है जब भी आपको ऐसे रेशियो में कुछ भी डाटा दिया जाता है, कुछ भी डायमेंशंस दी जाती है, तो आप उसी रेशियो में डायमेंशंस को एज्यूम करते हो। तो यहाँ भी हम सेम ही करेंगे। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली, यानी लेंथ पहले है तो लेंथ का रेशियो 11 है, ब्रेथ बाद में है तो ब्रेथ का रेशियो 4 है। तो हमने वैसे ही एज्यूम कर लिया। अब क्योंकि फेंसिंग करनी है प्लॉट को, फेंसिंग मतलब प्लॉट की पेरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और रेक्टेंगुलर शेप है तो पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगी आपके पास? रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है, उसका फॉर्मूला ध्यान रखें 2 × L + B। फॉर्मूला नहीं भी याद आता तो पेरीमीटर ध्यान रखें, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट किया, जो आपके पास आती है 30x। अब फेंसिंग का कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ द फेंसिंग इंटू रेट ऑफ द फेंसिंग, समझे ना। अब जितनी लेंथ में फेंसिंग करनी है, आपके पास 30x है लेंथ और रेट कितना है 100, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको दिया है, कितना दिया है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है आपका 75,000। तो यानी जो आपके पास 3x इंटू 100 है, वो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 75,000, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन बन गई है, आप सिंपली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पर 30x = 7, आप 100 आपका चला जाएगा डिवीज़न में, 0 से 0 कैंसिल हो गया। आपके पास 30x = 750। जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाता है 25। ये तो हो गया आपके पास x की वैल्यू, बट डायमेंशंस आपके पास क्या 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 है? 11x और 4x, यानी लेंथ आपकी हो जाती है 11 × 25। 11 × 25 आपके पास आ जाता है 225 मीटर, ओके। ये हो गई लेंथ। सेम वे ब्रेथ फाइंड कर लीजिए आप,
सॉरी 11 इंटू 25 होता है 275 मीटर, और ब्रेथ आपका हो जाएगा 4 इंटू 25 यानी 100 मीटर। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। यह है क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट में लिखे हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर, ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ही सेल्स द मटेरियल एंड 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, हिज टोटल सेल इज 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, मतलब कितना ट्राउजर मटेरियल उसने बाय किया ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, यानी वो हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, यानी शर्ट मटेरियल ट्राउज़र मटेरियल में आपको एक रिलेशन दिया है, यानी एक रेशियो दिया है 3:2। ठीक है, तो आपको पता है जब आपको एक रेशियो दिया जाता है तो आप उसी रेशियो में डायमेंशंस को या लेंथ ब्रेथ को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। लेट द शर्ट मटेरियल बी 3x मीटर, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये 3:2 है, यानी शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का रेशियो जो है वो 3:2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी रेशियो में एज्यूम कर लेते हैं। लेट द शर्ट मटेरियल बी 3x मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल बी 2x मीटर। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 पर मीटर है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले सेलिंग प्राइस पर मीटर निकाल लेते हैं। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। जैसे आप प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन में करते हैं, सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता ही है, शर्ट के लिए है 12% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखिए कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज अपॉन 100, क्योंकि 12% आपके पास है प्रॉफिट। तो ये हो गया आपके पास 56 रुपीज़। ये क्या है, सेलिंग प्राइस पर मीटर फॉर शर्ट। अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस फॉर ट्राउज़र, ये भी पर मीटर होगा आपके पास। यहाँ पर ट्राउज़र का आपके पास कॉस्ट प्राइस है 90, तो ये हो जाएगा 90 इंटू, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 10 अपॉन 100, तो ये आपके पास हो जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट यानी पर मीटर। अब क्या करेंगे आप, जब आपको सेलिंग प्राइस पर मीटर मिल गया तो अब आप टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। शर्ट की लेंथ कितनी है 3x, ठीक है, तो उसमें आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेलिंग प्राइस जो है 56 प्लस, और ट्राउज़र के लिए है लेंथ 2x और सेलिंग प्राइस है 99, और वो टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास कितना दिया है 36,600, आपने उसको इक्वल दिखा दिया। अब ये इक्वेशन बन गया आपके पास, आप इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लीजिए। पहले आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपके पास आता है 168x, और ये हो जाएगा आपके पास 198x। एक सिंपल इक्वेशन है, आप दोनों को ऐड करिए। 366x इक्वल टू 36,600, यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 100, यानी x हो गया आपके पास 100। आपको निकालना है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, और ट्राउज़र मटेरियल कितना बाय किया उसने 2x मीटर, और x कितना है 100, इट मीन्स 2 इंटू 100, 200 मीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल क्या हो जाएगी आपके पास, लेंथ आ जाएगी ट्राउज़र मटेरियल का 200 मीटर। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। हाफ ऑफ हर्ड of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. आपको number of deer find करना है। यहाँ पर क्या है देखिए, half of the deer are grazing in the field, 3/4 are remaining, 3/4 खेल रही हैं, और rest 9 are drinking water. तो आप पहले एज्यूम कर लीजिए लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी x, यानी हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल x हैं, उसका जो x का हाफ होगा, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी फील्ड में कितना है हाफ, x का हाफ कितना हो जाएगा x अपॉन 2, यानी सिंपल लिख देते हैं नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितना है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी x अपॉन 2, यानी जितने टोटल हैं उसका हाफ कहाँ पर है ग्रेजिंग इन द फील्ड। 3/4
ऑफ रिमेनिंग, जो बची हैं, आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, 3/4 ऑफ टोटल कई बार आप फाइंड कर लेंगे, बट यहाँ पर लिखा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग कितनी है, हाफ तो ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यानी x/2 हाफ हमारे पास बची हैं, तो उसका 3/4 निकाल लीजिए, ये हो गया हाफ का 3/4 जो होता है 3x/8। अब आपको पता लग गया टोटल है x, और जो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, जैसे फील्ड में हैं, कुछ प्लेइंग नियर बाई और रेस्ट 9, यानी सबको ऐड करके कितना आना चाहिए x, तो वही हम करेंगे। हम पहले सबको ऐड कर लेते हैं, x+2 यानी जो ग्रेजिंग इन द फील्ड डियर हैं, और फिर जो प्लेइंग नियर बाई 3x/8 और रेस्ट है 9, ये टोटल कितना आना चाहिए आपके पास, x आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रिमूव कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास 2 और 8 हैं, दोनों का एलसीएम 8 आता है, तो आप इक्वेशन को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जिनमें डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 × x/2 प्लस 8 × 3x/8, 9 8 से 72 लिख दिया, और 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, ठीक है। 2 से 8 को कैंसिल किया, 8 से 8 को कैंसिल किया, जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया आपके पास आ जाता है 4x + 3x + 72 = 8x। अब वेरिएबल को लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए, कांस्टेंट को ले जाइए राइट में, ठीक है। तो आपने ऐसे ही किया, कांस्टेंट आपके पास आ जाता है -x = -72, दोनों तरफ माइनस है, यानी x = 72, यानी टोटल नंबर ऑफ डियर हैं आपके पास 72। ये है क्वेश्चन नंबर 9। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, यानी दो लोग हैं, एक ग्रैंड डॉटर है, एक ग्रैंडफादर है, दोनों की एज हमें फाइंड करनी है। तो चलिए पहले एज्यूम कर लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन में लिखा है अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, तो एज्यूम छोटी ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर की एज हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी x, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x, ओके। यदि ग्रैंड डॉटर की एज x है तो ग्रैंडफादर की एज कितना हो जाएगा, ग्रैंडफादर की एज है 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, यानी 10 टाइम्स हो जाएगा, तो द एज ऑफ ग्रैंडफादर विल बी x का 10 टाइम्स हो जाएगा 10x ईयर्स, ओके। तो दोनों की एज हमें मिल गई। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो लगा देते हैं, यहाँ पर लिखा है ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी जो 10x है वो x से 54 ईयर्स ज़्यादा है, तो यानी यदि x में हम 54 ऐड कर दें तो वो 10x के बराबर हो जाएगा। तो चलिए वैसा ही करते हैं, x + 54 = 10x, अब दोनों बराबर हैं, ये इक्वेशन बन गया आपके पास। अब इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपने वेरिएबल को लेफ्ट में ले गए, कांस्टेंट को राइट में ले गए, और आपने जब सिंप्लीफाई किया आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 6, यानी जो ग्रैंड डॉटर की एज है वो है 6 ईयर्स। ग्रैंड डॉटर की एज 6 ईयर्स है, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 10 × 6 यानी 60 ईयर्स। ग्रैंड डॉटर की एज हो गई है 6 ईयर, और ग्रैंडफादर की एज है 60 ईयर्स, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। हर क्वेश्चन में आपको एक ही प्रोसेस रिपीट करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के इक्वेशन को फॉर्म करना है, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी एज का क्वेश्चन है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी अमन है और उसका बेटा है, अमन की जो एज है वो 3 टाइम्स ही, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कितना था 10 टाइम्स, यहाँ है 3 टाइम्स, तो सेम क्वेश्चन हुआ ना। तो आप ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में किया था आपने, वहाँ पर ग्रैंड डॉटर थी, यहाँ पर अमन है, अमन के सन है, मतलब लेट द एज ऑफ अमन सन बी x, यदि अमन के सन की एज x है तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन्स एज इज 3 टाइम्स यानी 3x हो जाएगी। वहाँ पर 10 टाइम्स थी, यहाँ 3 टाइम्स थे, सेम क्वेश्चन रहता है। तो एज ऑफ अमन विल बी 3x, ठीक है, एज एज्यूम कर लिया आपने। अब क्या लिखा है, 10 ईयर्स एगो, यानी आज से 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स
हिज सन्स एज, यानी 10 साल पहले जो उसकी एज थी वो 5 टाइम्स थी। ठीक है, तो चलिए वैसे ही करते हैं। अब अमन सन्स एज क्या होगी 10 ईयर्स पहले, यानी x माइनस 10, और अमन की एज क्या हो जाएगी 10 ईयर्स पहले 3x माइनस 10। ठीक है, तो यानी ये तो हो गई आपके पास अमन सन्स एज 10 ईयर्स एगो, और इक्वल टू अमन से एज 10 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा 3x माइनस 10, और दोनों में क्या रिलेशन है, अमन की एज 5 टाइम्स थी, यानी हम यदि अमन सन्स एज को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने ऐसा ही किया और दोनों को बराबर दिखाया और इक्वेशन फॉर्म किया और इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, आपके पास जैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 40/2 यानी 20। x क्या है, x है आपके पास अमन सन्स एज। ठीक है, और अमन सन्स एज कितनी आ गई, अमन सन्स एज आपके पास आ जाती है 20 ईयर्स, और अमन की एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, यानी 23 × 60 ईयर्स, यानी अमन की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 60 ईयर्स। ये होगी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 2.5।